अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम बात करेंगे अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट सोर्सिंग के बारे में। यूएई के लिए ये वीडियो है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये कोर्स यूएई के लिए है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सोर्सिंग जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए अगर आप यूज़ कर सकते हैं इसको, सेम स्ट्रेटेजी आप अप्लाई करें। और सिर्फ ये होता है कि हम सप्लायर से आप निगोशिएशन करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ आगे। व्हाट इज़ प्रोडक्ट सोर्सिंग? जब आप एक आइडिया बिल्ड कर देते हैं, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आप पहले हंट करते हैं अच्छी तरह, 3 4 5 प्रोडक्ट हंट करते हैं, फिर आप उस 4 5 प्रोडक्ट के लिए सोर्सिंग करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें जो है वो प्राइस भी कम मिले और क्वालिटी भी अच्छी मिल जाए, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ सोर्सिंग होती है। और हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर के पास जाते हैं। अगर मैन्युफैक्चर बिल्कुल नहीं मिलता तो ट्रेडर के पास जाते हैं या होलसेल सप्लायर के पास जाते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है 99% हमें मैन्युफैक्चर जो है वो मिल जाता है। अब आगे जाते हैं, हाउ एंड फ्रॉम वेयर टू सोर्स द प्रोडक्ट। हम कैसे और कहाँ से प्रोडक्ट को सोर्स करेंगे? सबसे पहले हमारे जहन में आता है जो है ऑथेंटिसिटी, क्योंकि जब आपका सप्लायर ही ऑथेंटिक नहीं होता तो आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी भी ख़राब मिल जाती है, या कम या ब्रोकन, या आपको जो सामान आ जाता है वो ख़राब हो जाता है। तो हमेशा हमने क्या चेक करना है कि वो बंदा मैन्युफैक्चरर है या नहीं, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। चेक इफ़ दे प्रोवाइड ट्रेड एश्योरेंस। ट्रेड एश्योरेंस का ये मतलब है जो आपके साथ वो ट्रेड करता है, जो आप उसको पैसे दे रहे हैं, आपके लिए जो सामान प्रोवाइड करता है, उसकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है या नहीं। मतलब अगर आपने पेमेंट की और आपका सामान गुम हो गया या ख़राब हो गया तो कम से कम आप जो है वो रिफ़ंड तो ले सको। तो ट्रेड एश्योरेंस लाजमी है। वेरीफाई द सप्लायर फॉर लोकल गवर्नमेंट। हाँ, अच्छा, आप फॉर एग्जांपल चाइना से सोर्स कर रहे हैं तो आप चेक करें जिस वेबसाइट से या जहाँ से भी आप सोर्स कर रहे हैं उस सप्लायर की ऑथेंटिसिटी उस वेबसाइट पे चेक करें कि, और पॉलिसीज़ लाजमी पढ़ा करें। जो बंदा सीरियस होता है वो अपने लिए, और जिसको पता है कि ये पैसे और उसकी वैल्यू उसको पता है कि ये मेरे मेहनत के पैसे हैं, तो वो फिर बहुत सी चीज़ें देखता है। तो आपको ये बी टू बी जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं उनकी पॉलिसीज़ आपने लाजमी चेक करनी है। वो मैं आपको अभी बताता हूँ आगे। तो मेन वेबसाइट जो हम सब जानते हैं alibaba.com है, तो इससे हम सोर्स करते हैं, या आप लोकली सोर्स करते हैं अपने कंट्री से। मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो जिस कंट्री में जो फेमस होता है सब लोगों को पता होता है, जिस तरह मुझे सब लोगों को पता होता है कि हमारे कंट्री में क्या फेमस है, कौन कौन से कहाँ पे सप्लायर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। तो आप अपने कंट्री से अगर सोर्स करेंगे, एक तो कंट्री को आप वैल्यू दे रहे हैं, दूसरी बात यह है कि आपको बहुत बहुत चीप सोर्स में जो है वो चीज़ मिल जाती है, ठीक है। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हम करेंगे प्रोडक्ट सोर्सिंग। तो अच्छा, इससे पहले मैं आपको मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप क्या करें। अगर आपने अपने लिए काम करना है तो उससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगी, और आपको पता होगा कि मेरे फाइल्स वगैरह जो है, अगर आप मैनेजमेंट के थ्रू चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको हर एक चीज़ में काम में मज़ा आएगा फिर, ठीक है। तो मैंने आप लोगों के लिए एक सैम्पल बनाया है। सबसे पहले आप अगर फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं तो क्या करें, एक सेपरेट अमेज़ॉन का फ़ोल्डर बनाएं, ठीक है, जिस तरह मैंने अभी ये बनाया है अमेज़ॉन का फ़ोल्डर। इसमें फिर आप ये लिखें कि, क्या हो गया, अच्छा, इसमें आप ये लिखें अमेज़ॉन यूएई प्रोजेक्ट। किसी भी कंट्री का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो अगर फॉर एग्जांपल मैं अब यूएई का कर रहा हूँ तो मैंने ये एक फ़ोल्डर बनाया है, यूएई प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट हंटिंग का डेटा है, क्योंकि आपने हंटिंग की है, उसमें एक्सेल शीट होगा, सारी चीज़ें होगी, तो उसमें आप प्रोडक्ट हंटिंग का डेटा रख लो। फिर प्रोडक्ट सोर्सिंग का डेटा हो गया, ठीक है। इसमें मैंने एक फ़ाइल बनाया हुआ है प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिहाज से, ठीक है। अब ये ओपन करेंगे, अब ये देखें, अब ये इसको कॉपी कर सकते हैं, या अगर कोई बंदा ज़्यादा क्रिएटिव है तो वो इसमें और चीज़ें ऐड कर सकता है। लेकिन जो मुझे समझ आता है और जो मैं ख़ुद करता हूँ, मैं यही चीज़ें करता हूँ। डिफरेंट सप्लायर की जो है वो इधर लिस्ट बनाता हूँ, 10 सप्लायर की, 5 सप्लायर की, फिर प्राइसिंग जो है सबकी चेक करता हूँ, कंपेयर करता हूँ कौन सा मुझे सस्ता पड़ता है, तो उससे मैं ऑर्डर कर लेता हूँ। तो ये सारे फ़िल्टर्स मैं इसलिए लगाता हूँ ताकि मुझे पता चले, और मैं इसमें से चूज़ करूँगा। जब आपके पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं ना, तो आपको
आपका एक्सपोजर ज़्यादा होता है और आप चेक कर सकते हैं कि मुझे कहाँ से कौन सा सप्लायर अच्छा मिल रहा है और कितना प्राइस में, कम प्राइस में मिल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है मैनेजमेंट। अगर आपके पास मैनेजमेंट नहीं है तो कोई बिज़नेस स्टार्ट ना करें। ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई बिज़नेस आपने स्टार्ट नहीं करना अगर आपके पास कोई मैनेजमेंट नहीं है। तो मैनेजमेंट, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो ये आप कॉपी कर लें अपने पास या बना लें, या कोई अगर आपके पास शायद अपना भी हो, लेकिन मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं एक सैम्पल प्रोडक्ट पे, ठीक है। ये तो एक टेस्ट वीडियो है जो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कोई अच्छा सा प्रोडक्ट ले लेता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स में तो नहीं जाऊँगा, किचन में जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, किचन में हम देखते हैं अभी ऐसा प्रोडक्ट जो हम सोर्स भी अच्छी तरह कर सकें। अब ये लंच बॉक्स है। अच्छा, लंच बॉक्स को मैं देखता हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि इसके पिक्चर भी मैं कॉपी कर सकता हूँ प्रॉपरली। अच्छा, लंच बॉक्स, इंसुलेटेड लंच बॉक्स, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम जो है वो किस तरह सोर्स करते हैं, या जो हम क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं वीएस होता है वो भी इसी तरह ही सोर्स करता है, उसके पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती, ठीक है। अच्छा, जैसे ही आप इधर डालोगे ये लंच बॉक्स, तो आपने दो तीन चीज़ें लाजमी चेक करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ट्रेड एश्योरेंस चेक करना है, ये लाजमी है, ठीक है। उसके बाद वेरीफाइड सप्लायर, जिस बंदे ने ये दो चीज़ें नहीं की हैं, ठीक है, तो आप समझ लें कि आपके सप्लायर में कभी भी गड़बड़ आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप क्या करोगे, अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड जो है वो तस्वीरें देखोगे, एक बिल्कुल सेम टू सेम। अब मैं कोशिश करता हूँ, अगर इसका सेम नहीं मिलता, हाँ ये देखें, ये एक मिल गया। अब मैं कंपेयर करता हूँ, ये ये बाहर हो गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। अच्छा, हाँ ये देखें, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, ये भी डिफरेंट है। हाँ ये तस्वीर सही है। अच्छा, अब मैं और नीचे आता हूँ, ये तो नहीं है। ये प्रैक्टिकली मैं इसलिए आप लोगों के सामने कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग अजीब अजीब क्वेश्चन, अब ये देखिए बिल्कुल सेम टू सेम निकला या नहीं निकला, ठीक है, ये बिल्कुल सेम टू सेम। तो आप इधर आएंगे, अब मैं इसको चेक करूंगा कि ये बंदा, अब इसकी प्रोफाइल सारा कुछ मैं चेक करूंगा। ये 15 ईयर से बैठा हुआ है, तो जो बहुत ज़्यादा सालों से बैठे हैं उनका बिजनेस ऑलरेडी इस्टेब्लिश होता है, तो वो आपको डिस्काउंट बहुत कम देता है, ठीक है, तो उसके पास नहीं जाना। जो मतलब 2 ईयर्स, 4 ईयर्स, 3 ईयर्स, 6 ईयर्स इधर होते हैं ना, तो इनके पास क्लाइंट्स कम होते हैं, ठीक है, तो वो आपको अच्छा प्राइस भी दे सकते हैं। और और वो रिलायबल भी होते हैं, क्योंकि वो केयर करते हैं कस्टमर की। क्यों करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारा मार्केट में अभी जो है वो इतना एक्सपोजर नहीं है, ठीक है, तो उनका थोड़ा ही अरसा हो चुका होता है, तो वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, ठीक है। फिर मैं एक और तरीका बताऊंगा सप्लायर प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए, वो भी बहुत इजी है, ठीक है। अब इसको मैं चेक करता हूँ, ठीक है, अब ये मेरे पास आ गया। हाँ, मैं एक और बात अब दोबारा आप लोगों को बता दूं, जब आपने सोर्सिंग हंटिंग जो भी काम करना है अमेज़ोन का, उसके लिए आपने जहन में रखना है 1 घंटा 2 घंटा प्रॉपरली, ठीक है, क्योंकि ये वो वाला काम नहीं है कि बस बंदा दोस्त फ़ोन करे आ जाओ पबजी खेलते हैं, आ जाओ बाहर चलते हैं, वो वाला काम नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने प्रॉपरली हर एक चीज़ को टाइम देना है, तभी आपका प्रोडक्ट और जो काम है वो क्वालिटी होगा। जब आप अपने बिजनेस के साथ ऑनेस्ट नहीं है तो फिर आप एक्सपेक्ट ना करें प्रॉफिट को। अच्छा, अब मैं इसके प्रोफाइल में जाता हूँ, इधर भी पता चलता है मैन्युफैक्चर ट्रेडिंग है, लेकिन मैं अभी जाता हूँ आगे, ठीक है। तो प्रॉपरली इसकी वेबसाइट, अगर आपको एक एक मैन्युफैक्चर आपको अच्छा मिल जाए, ठीक है, तो उसके प्रोडक्ट के कैटलॉग आप देख लें, बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो ये इतने प्रोडक्ट की जो है आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक के साथ रिलेशनशिप बनाएं और आपके लिए बेहतरीन हो जाएगा। फिर आप उसको कमीशन बेस पे भी, इसमें एजेंट्स होते हैं, रख सकते हैं, वो आपके लिए अच्छी अच्छी सोर्सिंग करते हैं। अब आते हैं नीचे, बिजनेस टाइप मल्टी स्पेशलिटी सप्लायर है, ये अफोर्डेबल बैग्स है, और हाँ
इतने लोग हैं, 2007 से बैठा हुआ है, इसके पास ये इतने सर्टिफिकेशंस हैं, शंघाई चाइना प्राइवेट ओनर है, मेन मार्केट्स इसके यही हैं। ठीक है, तो ये भी एक लेकिन इसके पास ट्रेडमार्क नहीं है। इट्स ओके, क्योंकि ये तो बड़ा मैन्युफैक्चर है, इसने ट्रेडमार्क का क्या करना है, इसके अपने प्रोडक्ट तो नहीं लॉन्च करने। अच्छा, अ, अब ये इतनी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत है ही नहीं, और बाकी जो है हमने सिर्फ ये चेक करना है कि मैन्युफैक्चर है, ये मल्टी स्पेशलिटी है। तो हम क्या करेंगे, अभी आगे जाएंगे। जो अली बाबा ने इसको टैग दिया हुआ है, जो इसने खुद डिटेल डाली है। अच्छा, ये इधर आ गया। अब ये मैन्युफैक्चर भी है, ट्रेडिंग भी है, 15 ईयर्स का है। आप इसको क्या कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप में आपका दोस्त है चाइना में, तो वो आपके लिए बेहतरीन सोर्स कर सकता है। ठीक है, कांटेक्ट सप्लायर कर ले या चैट नाउ कर ले। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अब ऑलरेडी इसकी डिस्क्रिप्शन चली गई है, आप सिंपल लिख लें। क्योंकि ये वीडियो मैं कॉम्प्लिकेटेड इसलिए नहीं बना रहा कि वो मतलब मैं कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश इधर लिखूं या कोई टेम्पलेट कॉपी करूं। ये सारे बंदे रिप्लाई करते हैं, आपने सिंपल इंग्लिश लिखना है। हाय, आई वांट टू ऑर्डर 300 यूनिट्स। आप इसको ये बोल देंगे तो फिर आपसे ये कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देगा। ये मैं आपको बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ। टेम्पलेट भी होते हैं लेकिन उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है जब आपका इससे काम हो जाता है। ठीक है, लोग वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। हाय, आई वांट टू ऑर्डर 300 यूनिट्स। ठीक है, अब आपने कुछ नहीं डिसाइड किया कि मैं कितने प्राइस में लूँगा, कितने कितने लूँगी, लेकिन इससे क्या होता है, वो आपके साथ डायरेक्टली जो है वो कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देता है। अब ये उधर टाइम है तकरीबन 2 बजे, ये लोग सो रहे हैं। ठीक है, तो ये दिन में मुझे रिप्लाई करेगा, उसके बाद आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सप्लायर को मैंने मैसेज किया। अब मैं दूसरा सप्लायर इसी तरह ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि मुझे कम से कम प्राइस में मिले। अब अगर 25 या 13 में मुझे इधर मिल रहा है, तो उधर मैं कितने में बेचूंगा। ठीक है, अब मैं ये मेरे ख्याल से क्लोज़ कर दिया, नहीं क्लोज़ नहीं है, वो इधर ही है। अच्छा, हाँ, तो 64 में इधर मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इधर जाऊँगा, ये आके ये कैलकुलेशन आपने हर एक प्रोडक्ट के लिए करना है। ठीक है, मैं आपके सामने बार बार कर रहा हूँ क्योंकि न्यू बंदे भी हैं, इनको नहीं पता होता, और ना वो जो है वो वीडियोस देखते हैं। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं वो वीडियो नहीं देखते हैं, फिर दोबारा से हम सवाल करते हैं। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, इसकी वेट जो है वो 0.3, वेट भी अच्छा है, डायमेंशन भी अच्छे हैं, तो हमारे पास जो है वो कॉस्ट कम होगा। कंपटीशन थोड़ा है, ब्लीडिंग कॉस्ट ज़्यादा होगा, लेकिन खैर। अच्छा, अब इसके इतनी फ़ीस वगैरह इस पे आने हैं, तो हमें ये, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसने जो प्राइस दिया है 13, अगर हमें 13 में मिल जाता है तो भी हमें 34 का फ़ायदा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट अगर मैं इससे तकरीबन ये कर दूं, कैलकुलेटर आके 13 पे मुझे ये मिल रहा है, 13 मल्टीप्लाई बाई 500 यूनिट्स में मंगवाता हूँ। ठीक है, तो 6,500 जो है मेरी वो कॉस्ट है। ठीक है, तो अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो ये प्रोडक्ट ऑर्डर करे, नहीं तो 13 से मैं नीचे कोशिश करूँगा कि मुझे 13 से नीचे में मिल जाए। ठीक है, तो इसके साथ फिर मैं बात करूँगा, 3 चीज़ों के लिए मैं इसके साथ बात करूँगा। फर्स्ट मैं इसको बोलूँगा कि मुझे कस्टमाइज़ चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने अपना लोगो लगाना है। सेकंड मैं इसको बताऊँगा कि डिस्काउंट के बारे में। ठीक है, थर्ड मैं इसको बताऊंगा कि अच्छा, कस्टमाइज़ आप अपना लोगो देंगे इसको। ठीक है, डिस्काउंट के बारे में पूछूंगा। थर्ड में शिपिंग के बारे में पूछूंगा। ठीक है, एयर, सी, ये 3 चीज़ें जो है मैं इससे लाजमी पूछूंगा। तो आपने क्या करना है, ये चीज़ें जब आपको मिल जाए, ठीक है, आप इधर आके ये इधर डेटा पुट करें। ठीक है, फिर दूसरे सप्लायर का, तीसरे सप्लायर का, चौथे सप्लायर का, इस तरह डेटा पुट कर लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा सप्लायर जो है मेरे लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, फिर आप थोड़ा सा और भी नेगोशिएशन कर लें। जब आप नेगोशिएशन करते हैं ये लोग वो आपको बता देते हैं कि हम इतना डिस्काउंट दे सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ लाजमी चेक करनी है। जो मिनिमम ऑर्डर इनका है ना, क्वांटिटी पीसीस 1 से लेके 1000 तक, तो आपको ये जो है मिनिमम ऑर्डर आप
500 पीसेस कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेड एश्योरेंस भी है। अब आप लोग मुझे बताएं सोर्सिंग में अब रॉकेट साइंस क्या है, ठीक है। अगर आपने ये करना है कि मैं सप्लायर को ये बात बताऊं कि मतलब आप मेरी इन्वेंट्री FBA वेयरहाउस में भेज दें, तो FBA वेयरहाउस के लिए आप क्या करोगे वो मैं दूसरी वीडियो में प्रॉपरली बयान करूंगा। आप सप्लायर को बार कोड दोगे, शिपिंग प्लान बनाओगे, बाकी अपॉइंटमेंट सप्लायर लेगा और वो इन्वेंट्री भेज देगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को जो है वो UAE के इंडिविजुअल सेलर को 300 यूनिट्स मिलते हैं, ठीक है। तो आप 3PL सर्विसेज चार्जेस से ले सकते हैं, बहुत सस्ते में पड़ती हैं, ठीक है। तो मैं 150 और 200 दरहम देता हूँ पर मंथ के। तो वो आपकी जो सामान है वो पैक करते हैं, अमेज़ोन के लिए पहुँचाते हैं, आपकी गाड़ी का ख़र्चा, पेट्रोल का ख़र्चा, बहुत सी चीज़ें जो है वो आपका बच जाता है, ठीक है। और वो कार्टन में MAQ वो CBM बनाना सारा कुछ, तो इसमें और कोई जो है इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। आप सप्लायर से हर एक सवाल पूछ सकते हैं, जो भी आपके माइंड में हो आप सप्लायर से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब एक होता है इसमें, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर आप कहते हैं कि हम क्या सप्लायर फाइंड करेंगे और एक एक सप्लायर को ढूंढेंगे, हम आसान तरीके से सोर्सिंग करते हैं, तो उसका एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आसान तरीका ये है कि जैसे ही आपने ये एंटर किया, अच्छा जैसे ही आपने ये लंच बॉक्स एंटर किया, ठीक है, इधर एंटर करके तो आपने क्या करना है, इधर आपके पास एक पॉपअप मेन्यू आ जाएगा। वो अभी किधर गायब हो गया, RFQ के नाम से आता है। अच्छा, अलीबाबा में आके, हाँ, सबमिट RFQ, आप इधर आके अलीबाबा में RFQ, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, ठीक है। तो आप इधर क्या करोगे, इधर मैं लिखूंगा, ये सबसे अच्छा तरीका है। ये लंच बॉक्स मैं लिखूंगा इंसुलेटेड लंच बैग, या मतलब लंच बॉक्स में लिख लूँगा इंसुलेटेड, ठीक है। कॉपी करूँगा, इधर पेस्ट करूँगा, सेलेक्ट कैटेगरी करूँगा। अच्छा, कैटेगरी में यहाँ से देखूँगा ये किचन में, ठीक है। तो बैग होम गार्डन, होम गार्डन, होम गार्डन, लाइफस्टाइल बैग, किचन, अब मैं देखता हूँ किचन, अच्छा, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है, रीयूजेबल लंच बैग का, किचन रीयूजेबल लंच, हाँ, बॉक्स भी कर सकते हैं, स्टोरेज कंटेनर, होम स्टोरेज, होम गार्डन में, किचन, रिसेंटली यूज कैटेगरीज, रीयूजेबल लंच बैग्स। अच्छा, ये आ गया होम एंड गार्डन में, तो होम भी ये आता है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ओके। तो ये अब आएगा सोर्सिंग जो है वो आपने क्या करें, कस्टमाइज़ प्रोडक्ट करना है, मैंने कस्टमाइज़ करना है, ठीक है। कस्टमाइज़ लोगो मैंने लगाना है, ठीक है। अभी सोर्सिंग पर्पस क्या है, मैंने रिटेल के लिए करना है, क्वांटिटी में 500 करूँगा, पीसेस करूँगा, हाँ। ट्रेड टर्म्स जो है वो मैं इधर DDP का मतलब ये है डोर टू डोर, सब जो आपको सर्विस देते हैं, ठीक है। तो DDP बहुत ज़रूरी है, आप DDP लाजमी करनी है आपने। मैक्स बजट आपका जो है आप अपना करोगे, आप बोलोगे कि मैक्स बजट जो है लेस देन
1000 आप AED, क्योंकि हम AED में कर रहे हैं, या आप बोलोगे कि मेरा मैक्स बजट यही है, ठीक है। तो अब फंक्शनल डिज़ाइन जो है वो मल्टी फंक्शनल है। ये डायमेंशनल जो है वो इसके डायमेंशंस में देखूँगा। डायमेंशंस आपके क्या हैं, 11.99 है, 25 है, तो सेंटीमीटर है, अदर करूँगा, ठीक है। और मैं ये डायमेंशंस जो है कॉपी करूँगा। अच्छा, वेट टॉलरेंस जो है वो वेट टॉलरेंस हम करेंगे। इसके वेट टॉलरेंस से ज़्यादा मतलब ये कितना वेट बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। तो हम करेंगे इधर 10% करेंगे। डिटेल्स इसके बारे में डिटेल्स हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये नॉर्मली ये कॉपी करेंगे, ठीक है। इसके बारे में ये पोस्ट कर देंगे। और सोर्सिंग डॉक्यूमेंट क्या है, मैं अब इस पर क्लिक करूँगा, इसको सेव करूँगा, ठीक है। और सोर्सिंग डॉक्यूमेंट ये पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। आप और भी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, सप्लायर बिजनेस टाइप मैन्युफैक्चर होना चाहिए, ठीक है। और प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए इसके पास। ये बाकी अगर आप ना भी डाल दें तो, लेकिन प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन भी ज़रूरी है हमें, लेकिन फिर वो सप्लायर नहीं आएंगे। एनीवे हम बाद में देख लेंगे। बिजनेस सर्टिफिकेशन ये तो मस्ट होना चाहिए। और टेस्ट रिपोर्ट जो है ये तो हम इसका कोई टेस्ट रिपोर्ट नहीं चाहिए बस। अच्छा, शिपिंग मेथड आपको कौन सा चाहिए, आपको सी चाहिए, एयर चाहिए? सी तो मैं सी कर देता हूँ, क्योंकि मैंने प्रॉपर प्रॉफिट कमाना है इसमें से। पोर्ट जो है वो आप जबल अली पोर्ट कर दें, ठीक है। और लीड टाइम शिप इन डेज आफ्टर सप्लाई रिसीव द इनिशियल पेमेंट। तो शिप इन जो हम इनिशियल वो करते हैं शिप इन, तो हम 30 डेज़ कर देते हैं। मैक्सिमम 35 होता है तो मैं 35 कर लेता हूँ। पेमेंट मेथड क्या होगा, वो मनीग्राम या डायरेक्ट जो है हम करेंगे, डायरेक्ट वायर ट्रांसफ़र, बैंक ट्रांसफ़र। हाँ, ये TT वाला सही है। बस मैं इधर ये करूँगा, सबमिट करके आपके पास इतने सप्लायर आ जाएंगे, आपका इनबॉक्स भर जाएगा, ठीक है। तो फिर आप एक एक को चेक किया करें, और वो 1-2 दिन के बाद आपका जो है वो भर जाएगा। तो इस प्रोडक्ट के रिलेटेड जो है आपके पास बहुत सप्लायर आ जाएंगे। तो ये एक आसान तरीका है, इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। नहीं, अगर आपने सिंपली वो सप्लायर देखना है तो मैंने आपको तरीका बताया है, ये सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। ये 2 तरीके जो मैंने आपको बता दिए। अब आप मुझे बताएं कि इसमें कौन सा इतना रॉकेट साइंस है या बहुत बड़ी लॉजिकल बात है जो कोई बंदा अपने लिए सोर्सिंग नहीं कर सकता। ये आसान तरीका होता है, बस आपने सप्लायर के साथ बात करनी होती है। आप जब जाते हैं मोबाइल लेने या कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो आप बोलते नहीं है बंदे के साथ, निगोशिएशन करते नहीं है कि भाई मतलब थोड़ा जो है वो प्राइस कम कर दो, ये है वो है फलाना ढिंगरा इस तरह, ठीक है। तो ये नॉर्मल नेगोशिएशन होती है। इधर आप मैसेंजर पे करते हैं और उधर आप फेस टू फेस करते हैं। तो नॉर्मल तरीका है, लेकिन अब डिफरेंट वे से जो है हम अप्लाई करते रहते हैं। ये एक सोर्सिंग की कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई है स्टेप बाय स्टेप। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग का तो आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, या वीडियो पे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि जो भी आप पॉइंट इसमें मिसिंग है। मुझे नहीं लगता मैंने कोई पॉइंट इसमें छोड़ा है। आगे जो है मैं शिपिंग प्लान और शिपिंग अपॉइंटमेंट पे जो है वो वीडियो बनाऊंगा प्रॉपरली, कि हम कैसे वो शिपिंग प्लान करेंगे, सप्लायर के साथ कैसे करेंगे शिपिंग प्लान, खुद कैसे करेंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं दूसरी वीडियो में बयान करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।